जोड़ों में होने वाली सूजन और अंगुलियों में अकड़न और सुबह में होने वाली परेशानी से, खास करके ज्वाइंट में होने वाले पेन से आप परेशान हो गए होंगे। आप हर तरह का परहेज कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप दवाई भी नहीं खा रहे, पेन किलर्स या एंटीबायोटिक सब तरह के मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन ये दर्द है जो जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं इस तरह के दर्द से। ये यूरिक एसिड का दर्द है जो बिना होम्योपैथिक मेडिसिन के जाने वाला नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक दर्द कम करने वाली मेडिसिन नहीं, बल्कि एक हॉलिस्टिक वेव की तरफ काम करने वाली मेडिसिन के बारे में, जो आपका दर्द को ही ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपके पूरे शरीर को न्यूट्रल करेगा और उसके जड़ में जाकर के आपको इसके यूरिक एसिड के बनने की नेचर को ही ठीक करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता साव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होम्योपैथी के एंगल के तरफ से समझेंगे कि यह यूरिक एसिड क्यों आपके शरीर में बन रहा है इतनी मात्रा में, और बन ही रहा है तो ये क्यों आपका शरीर इतना सक्षम नहीं है कि वो बाहर निकाल सके इस यूरिक एसिड को। तो इस एंगल को ठीक से समझेंगे और होम्योपैथिक वे में हम समझेंगे कि इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसे आपको लेने से आपका यूरिक एसिड जड़ से ठीक हो सके। अब प्रश्न उठता है कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ता कैसे है। यह जानने से पहले जान लें कि यूरिक एसिड होता क्यों है, ये हमारे शरीर में आता कहाँ से है। तो यूरिक एसिड एक ऐसा कचरा है हमारे शरीर में जो प्यूरिन नामक एक डाइजेशन के बाद एक प्यूरिन नामक केमिकल निकलता है, वही हमारे खाने के थ्रू अंदर जाता है, जो डाइजेस्ट करके प्यूरिन नामक एक केमिकल बनता है। वही केमिकल दो वे में हमारे शरीर में रह सकता है। एक तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन खा रहे हैं, तो ऐसे प्यूरिन वाली चीज़ें खा रहे हैं, खास करके आपको रेड मीट खा रहे हैं, पालक मशरूम बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, दालें सब तरह के दाल जो होते हैं, साबुत अनाज जो होते हैं, वो सब ज़्यादा मात्रा में हम लोग खा रहे हैं, सी फूड वगैरह भी खा रहे हैं। तो इससे हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड बना रहा है। दूसरा एक कारण है कि हमारा किडनी जो है फिल्टर का काम करता है। वही किडनी अगर फिल्टर का काम परफेक्ट ढंग से नहीं कर रहा है तो हमारा यूरिक एसिड शरीर में ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, इतना सक्षम नहीं है कि वो यूरिक एसिड को बाहर कर सके। तो ये दो कारण से हमारे यूरिक एसिड बढ़ रहा है हमारे शरीर में। तो हेल्दी बॉडी में अगर आपका किडनी परफेक्ट तरीके से काम ना करे तो ये दो कारण है यूरिक एसिड के बढ़ने। तो यूरिक एसिड को जोड़ों में दर्द होने का कारण यही समझ में आता है। और खास करके आपका यही यूरिक एसिड अगर आपका ज्वाइंट में जमने लगे तो एक क्रिस्टल की तरह हमारे ज्वाइंट में जम करके वहाँ के ज्वाइंट में स्वेलिंग, अकड़न, जकड़न तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा खास करके एड़ियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपके छोटे छोटे उंगलियों के ज्वाइंट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो बात करें कि यूरिक एसिड की समस्या क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। यूरिक एसिड अगर यही क्रिस्टल अगर किडनी में आपको चल जाए, किडनी में अगर जमने लगे तो वो स्टोन का रूप ले लेता है और किडनी का स्टोन बनने लगता है, और जो कि बहुत घातक भी बाद में हो सकता है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। तो होम्योपैथी आप जितना भी पेन किलर खा लें, लेकिन अगर होम्योपैथी वे में इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका परफेक्टली इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। होम्योपैथी का फोकस होता है आपके वाइटल फोर्स को एक्टिव करके आपकी सारी बीमारियों को ठीक करने का इसका एम होता है। यही इसका एम्बिशन होता है कि आपको प्रॉपर ठीक ठाक से आपको हॉलिस्टिक वे में इलाज करें। तो इसके लिए आपका फोकस आपके वाइटल फोर्स पर होता है, उसको एक्टिवेट करने का फोकस होम्योपैथी का होता है। ये आपको सिर्फ दर्द को ठीक नहीं करेगा, आपके जो शरीर सुस्त हो गया है, आपका यूरिक एसिड नेचुरली नहीं निकाल सक रहा है, उसको ठीक करने का काम होम्योपैथी करता है। तो इस कमजोर पड़ती वाइटल फोर्स को ठीक करने का काम होम्योपैथी करता है। यूरिक एसिड क्यों आपका बढ़ रहा है इसके बारे में हमने जाना। अब चलिए जानते हैं कि इसे होम्योपैथी का वे क्या है। आपका एक्चुअली आपका जो दवाई चुनी जाती है, सिलेक्शन किया जाता है मेडिसिन,
वो आपके बहुत सारे सिम्टम्स के हिसाब से ही चुनी जाती है, आपके मेंटल डिसऑर्डर को देख करके, आपके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके। ये होम्योपैथिक है जो मैन टू मैन वेरी करता है। इसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पैथी भी कहा जा सकता है। व्यक्तिगत, हर मेडिसिन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक मेडिसिन एक पेशेंट को दिए तो वही मेडिसिन दूसरा पेशेंट को भी देने से आपका काम करेगा, क्योंकि उसका रहन सहन, खान पान, विचार आचार सब कुछ अलग है, तो मेडिसिन भी अलग हो सकता है। तो अलग अलग समस्याओं के लिए एक ही मेडिसिन देना बिल्कुल गलत होता है होम्योपैथी में। लेकिन फिर भी मैं यहाँ कुछ बात करूँ एक बेसिक चीज़ की, तो वह है कि 3 मेडिसिन है जो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो है यूरिक एसिड के लिए, वो पहली मेडिसिन है आर्टिका यूरेंस। आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर, ये आपकी उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा जॉइंट में पेन, अकड़न जकड़न की समस्या को दूर करने का काम आर्टिका यूरेंस करता है। आर्टिका यूरेंस उन लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है जो जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हाई लेवल में रहता है और हमेशा बढ़ा रहता है। और इसके स्पेशल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो यह बहुत ज़्यादा आपका स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिसे हम लोग आर्टिका यूरेंस आर्टिकेरिया की समस्या में भी यूज़ किया जाता है। जो हम लोग पित्ती उछलना, हम जो बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, उसमें भी इसे यूज़ किया जाता है। स्किन की एलर्जी में भी इसे यूज़ किया जाता है। अगर इस कंडीशन के साथ ये सारे सिम्टम्स रहें तो आप इसे आर्टिका यूरेंस का यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है यूरिक एसिड की समस्या के लिए। अब चलिए जानते हैं दूसरे मेडिसिन की तरफ, वो है बर्बरिस वल्गरिस। आपकी किडनी बहुत सुस्त हो गई है, यूरिक एसिड प्रॉपर बाहर नहीं निकाल पा रही है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो, तो उस कंडीशन में बर्बरिस वल्गरिस का यूज़ किया जाता है। आपका किडनी में स्टोन बनने लगा हो, किडनी अगर परफेक्ट काम नहीं करने सकती है, कमर के दर्द के साथ अगर वो दर्द सामने की तरफ आता हो, और फ्लोटिंग पेन यानी उड़ता हुआ दर्द, प्रत्येक ज्वाइंट में आपका दर्द इस ज्वाइंट से उस ज्वाइंट ट्रांसफर होने लगा हो, तो इस कंडीशन में भी बर्बरिस वल्गरिस का यूज़ किया जाता है। ये डाययूरेटिक मेडिसिन है जो आपका यूरिनेशन की समस्या को भी ठीक करता है और आपकी किडनी का समस्या को भी ठीक करता है। इसके साथ साथ आपका यूरिक एसिड की समस्या को भी ठीक करता है। तो इसे भी लेने का तरीका मैं बाद में बता दूंगी नेक्स्ट पार्ट में। तीसरी मेडिसिन है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं होम्योपैथी में एज ए पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन के रूप में, वो है लाइकोपोडियम। आपका मेटाबॉलिज्म खराब है, आर्थराइटिस की समस्या हो, खास करके गैस्ट्राइटिस की समस्या और इंडाइजेशन की समस्या भी हो, तो इस कंडीशन में भी लाइकोपोडियम का यूज़ किया जाता है। लाइकोपोडियम के पेशेंट के बारे में बात करें तो यह बहुत ज़्यादा, इसका जो सिम्टम्स है वो दाहिना तरफ इसका बीमारी बहुत ज़्यादा होगा। आपका दर्द अगर है तो दाहिने पैर में होगा, दाहिने ज्वाइंट में होगा। इसका टाइमिंग है बढ़ने का शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में। इसका मॉडलिटीज है पेशेंट पेन का बढ़ने का टाइमिंग है शाम को 4 से 8 बजे। इसके पेशेंट ज़्यादातर गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और मीठे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है इनके पेशेंट को, और इंडाइजेशन की समस्या हमेशा बनी रहती है, मेटाबॉलिज्म हमेशा ही खराब रहता है। और ये कुछ मेडिसिन के सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर आप लाइकोपोडियम ले सकते हैं। लेकिन फैमिली हिस्ट्री में भी अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी नाना नानी का भी बढ़ा हुआ था, तो इस कंडीशन में भी लाइकोपोडियम इस आधार पर ले सकते हैं, क्योंकि आपके फैमिली हिस्ट्री में क्रॉनिक कंडीशन में भी आपका पाया गया है यूरिक एसिड। तो ये कुछ कंडीशन है लाइकोपोडियम लेने के। तो मैं अब बात करूँ इसके पोटेंसीज के बारे में, इसे कौन सी मात्रा में कौन सी मेडिसिन लेना है। तो पहली मेडिसिन मैंने जैसे बात किया वो है आर्टिका यूरेंस। इसे मदर टिंचर में ले, इसे 20 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ इसे दिन में 3 बार ले। आधा कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 20 बूंद करके आर्टिका यूरेंस डालिए और इसे 3 बार ले, खाना खाने के आधा घंटा पहले या बाद में। दूसरी मेडिसिन है, अगर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी का स्टोन है, इसके वजह से आपका किडनी आपका सुस्त है, आपका प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है,
तो एक्टिवेट करने के लिए किडनी के लिए आपको बर्बरिस बर्गलिस का यूज करना चाहिए। इसे भी 20 बूंद करके दिन में 3 बार लें, हल्के गुनगुने पानी के साथ, आधा घंटा पहले या खाना खाने के आधा घंटा बाद। संग संग मैं इसलिए नहीं लेने के लिए सलाह देती हूँ क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका मुंह का टेस्ट हम लोग का मुंह में आधा घंटा तक रह जाता है। इसके वजह से प्रॉपर काम ठीक ठाक नहीं कर पाता है होम्योपैथी का मेडिसिन। इसलिए आधा घंटा पहले या लें या फिर बाद में लें। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, बहुत ही इफेक्टिव और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन। इसे 30 या 200 पोटेंसी में इसे 2 बूंद करके सुबह सुबह एक बार ले, इससे ज़्यादा नहीं ले, इसे सप्ताह में 2 दिन सिर्फ ले। तो इसे 2 बूंद करके 30 पोटेंसी में ले रहे हैं तो 2 बूंद करके एक बार, और 200 में ले रहे हैं तो 2 बूंद करके सप्ताह में 2 दिन ले, तो बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। ये तीनों मेडिसिन आपको अपने सिम्टम्स हिसाब से मैच करके ले तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसे देखिएगा 3 से 4 सप्ताह में आपकी समस्या धीरे धीरे आराम होने लगी है, और बहुत ज़्यादा ये स्वेलिंग, दर्द, अकड़न धीरे धीरे आराम होने लगा है। इसे 3 से 6 महीने तक अपने ये में रूटीन में शामिल करें तो आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। इसे 3 से 6 महीने लगातार लेने से आपके दर्द, सूजन, अकड़न में बहुत जल्द आराम लगेगा। सिर्फ मेडिसिन लेने से आप बात नहीं बनेगी, इसके साथ आपके लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चेंजेस क्या क्या करने हैं मैं यहाँ बता दूँ। पहली बात तो आप जो रेड मीट होता है, उसके बाद दाल, सब्जियाँ, खास करके पालक की साग और मशरूम वगैरह थोड़ा कम लें। मैं नहीं कहूँगी कि मत खाइए, थोड़ा कम करें। इससे प्यूरिन जो हमारे डाइट में जा रहा है वो कम जाएगा, आपका यूरिक एसिड थोड़ा प्रोड्यूस होना कम होगा। अवॉइड करें क्या क्या, आपकी शराब को अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें, ये कुछ चीज़ें हैं जिसे अवॉइड करें। आप प्रॉपर 10 से 12 गिलास तक दिन भर में पानी पिए, दिन में ज़्यादा पानी पिए, मैं ये सलाह दूंगी कि दिन में ज़्यादा पानी पिए। 10 से 12 गिलास पानी पीने से आपका किडनी परफेक्टली ठीक ठाक काम करने सकेगी और यूरिक एसिड को जमने नहीं देगी। अब मेटाबॉलिज्म को मजबूत करें, इसके लिए आपको 30 मिनट तो लगातार आपको टहलना चाहिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी कंट्रोल में रहेगा और वेट भी कंट्रोल में रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी ठीक रहेगा। तो ये कुछ कंडीशन है जिसे आप अपना कर आप यूरिक एसिड की समस्या को हेल्प कर सकते हैं ठीक होने में। तो ये वीडियो का उद्देश्य था कि आपको सजग करने का, कुछ मेडिसिन मैंने बताया है उसे लेने का। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी इस बीमारी से ग्रसित है आसपास के आपके फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल में, उसे सेंड जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।